पाकिस्तान से मैच जीत के वर्ल्ड कप नहीं जीता तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। और ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये वर्ड्स है रोहित शर्मा के। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल इसी महीने में टीम इंडिया वर्ल्ड कप T20 जीती थी और उसको एक साल पूरे होने के बाद जो जियो हॉटस्टार पर एक जो प्रोग्राम किया गया, इंटरव्यू किया गया, चैंपियन वाली फीलिंग फिर से रोहित शर्मा के साथ, उसमें उस वर्ल्ड कप में जो जो चीज़ें हुई थी उसके बारे में बात की गई है। और रोहित शर्मा ने हर एक चीज़ के बारे में बताया है कि उस टूर्नामेंट में क्या हुआ था, उस टूर्नामेंट से पहले क्या हुआ था और उस टूर्नामेंट के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई थी, उस सारी चीज़ों के बारे में रोहित शर्मा के साथ बात की गई है। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के उस मुकाबले में जो रोहित शर्मा ने बात बताई, हम भी उसके बारे में बात करने वाले हैं कि उस मुकाबले में क्या क्या हुआ था। तो सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं कि उस मुकाबले से शुरू होने से 2 दिन पहले टीम इंडिया को धमकी मिली थी कुछ, और उस धमकी के बाद टीम इंडिया को ये सख्त हिदायत दी गई थी कि भाई आप लोग अपने होटल से बाहर नहीं निकलोगे। और वहाँ से फिर टीम इंडिया 2 दिन तक बाहर भी नहीं निकली थी। और वहाँ रोहित शर्मा ने बताया कि जिस तरीके से टीम इंडिया के फैंस होटल के अंदर और होटल के बाहर थे, उसको देखकर टीम के खिलाड़ी भी एक बार को डर गए थे। 9 जून 2015 को न्यूयॉर्क में ये मुकाबला खेला गया था, जहाँ रोहित शर्मा ने बताया कि वो स्टेडियम दूसरे स्टेडियम से बहुत अलग था क्योंकि वो टेम्प्रेरी स्टेडियम बनाया गया था उस मुकाबले के लिए, और जहां टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम एक टेंट में बनाया गया था और टीम इंडिया ने अपना ड्रेसिंग रूम शेयर किया था एक टेंट के अंदर। लेकिन रोहित शर्मा ने बताया कि वो मुकाबला, वो मैदान एक अलग ही मैदान था, क्योंकि वहाँ उनको मैच शुरू होने से पहले प्रैक्टिस भी नहीं करने दी थी, क्योंकि प्रैक्टिस करने का जो एक छोटा सा ग्राउंड था वो उस मैदान से थोड़ी दूर था। और रोहित शर्मा ने बताया कि हम लोगों को भी कुछ नहीं पता था उस मुकाबले के बारे में, भाई उस मैदान का ग्राउंड क्या है, वहाँ डायमेंशन क्या है, किस तरीके के शॉट्स आएंगे, किस तरीके की गेंद आएगी और क्या क्या चीज़ें होने वाली है, हमें कुछ भी नहीं पता था। लेकिन हमने ये डिसाइड किया था कि हम अपनी स्किल बेस पे खेलेंगे और अपनी स्किल के अनुसार ही मैच में आगे बढ़ेंगे। रोहित शर्मा ने बताया कि जब विराट कोहली और रोहित शर्मा पहले बैटिंग करने आए और उन्होंने जब शुरू में खेला तो उनको लग गया था कि भाई ये 200 रन वाली पिच नहीं है, क्योंकि पिच का मिजाज बहुत अलग था और वो पिच बैटिंग पिच थी ही नहीं और वहाँ पर बल्लेबाजों को वो सूट कर ही नहीं रही थी। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि भारत और पाकिस्तान से पहले टीम इंडिया उस ग्राउंड पर एक बार खेल चुका था, आयरलैंड के साथ वो मुकाबला था, और उस मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग की थी और ज़्यादा लंबा टारगेट उस मुकाबले में नहीं मिला था। और सिर्फ 1.3 ओवर में ही टीम इंडिया ने अपना पहला विकेट विराट कोहली के रूप में गंवा दिया था। उसके बाद ऋषभ पंत और रोहित शर्मा ने पारी की शुरू आगे बढ़ाया था और उसमें ऋषभ पंत ने तो 31 गेंदों में 42 रन बनाए थे। बहुत लाजवाब रन थे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स आई थी वो, क्योंकि उस पिच पर जहां टीम इंडिया 89 पर 3 था और वहीं अगले 30 रन के अंदर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई थी और टीम इंडिया पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई थी। तो आप लोग समझ सकते हो कि किस तरीके की वो पिच रही होगी, किस तरीके का उसका मिजाज रहा होगा। और रोहित शर्मा ने कहा कि वो बहुत ही डेंजरस पिच थी और वहाँ पर रन बनाने बहुत मुश्किल थे, क्योंकि गेंद का कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता था कि कौन सी गेंद कितनी ऊंचाई पर आने वाली है और कौन सी गेंद नीचे रहने वाली है। और बहुत परेशानी हुई थी और उसका यही निर्णय सामने भी आया था जब मैच चल रहा था कि भाई 89 पर 3 थी और वहीं एक के बाद एक टीम इंडिया पाकिस्तान के सामने फ्लॉप हो गई और 119 रन पर ही सिमट गई। रोहित शर्मा ने बताया कि भाई हम लोगों ने तो डिसाइड किया था कि वो टारगेट अगर 140 तक हम पहुंच गए तो हम मैच जीत सकते हैं, लेकिन वहाँ हम 20 या 21 रन कम रह गए थे। लेकिन फिर भी टीम इंडिया ने कहा कि रोहित शर्मा ने बताया कि जब हम गेंदबाजी के लिए आए तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर हम पावर प्ले में 2 या 3 विकेट पाकिस्तान की जल्दी कम रन पर ले लेते हैं तो मैच में बने रहेंगे। और टीम इंडिया ने 4 ओवर के आई थिंक पास में 26 रन पर बाबर आजम का पहला विकेट स्लिप में विराट कोहली का तो जसप्रीत बुमराह ने दिलाया था। और रोहित शर्मा ने कहा कि हमें पता था कि पाकिस्तान अगर दबाव थोड़ा सा उनके ऊपर आ गया तो वो नहीं झेल पाएगी, क्योंकि टीम इंडिया वहाँ पर बल्लेबाजी कर चुकी थी और टीम इंडिया को पता था कि अब ये पिच कैसे होने वाली है। रोहित शर्मा ने बताया कि गेंदबाजों के लिए ये पिच सूट हो गई थी और गेंदबाजों के लिए एक मदद भी कर रही थी पिच, टीम पाकिस्तान वहां दबाव में आ जाए। लेकिन पाकिस्तान ने पावर प्ले में 57 रन पर 1 विकेट गंवाया था और पाकिस्तान के हाथ में ये मुकाबला था। और जिस तरीके से पाकिस्तान उस समय था, वहाँ कोई भी एक्सपर्ट सिर्फ यही कह सकता था कि भाई 90% चांस है कि पाकिस्तान की टीम वो मुकाबला जीत जाए, और टीम इंडिया के बहुत कम चांस थे। लेकिन फिर अक्षर पटेल ने वहाँ 1 विकेट निकाली और वहीं 15 रन के अंदर पाकिस्तान ने अपने 3 विकेट गंवा दी और आखिरी 6 ओवर में पाकिस्तान को मैच 40 रन चाहिए थे और 7 विकेट उनके हाथ में थी। वहीं आए फिर जसप्रीत बुमराह, और जब उनसे पूछा गया कि भाई आप T20 मुकाबले में बुमराह के 4 ओवर और
किस तरीके से आप उनके उन 4 ओवर को मैनेज करते हैं। तो रोहित शर्मा ने कहा कि भाई उनके 2 ओवर तो हम पावर प्ले में यूज़ करते ही करते हैं और हमें ये सोचना होता है कि भाई जसप्रीत बुमराह को हम कहाँ पर यूज़ करें। और जसप्रीत बुमराह के साथ साथ रोहित शर्मा ने कहा कि हमारे लिए अच्छी बात ये थी कि भाई अर्शदीप सिंह भी हमारे पास थे और हमें ये पता था कि हम ये प्लानिंग कर रहे थे कि भाई किस खिलाड़ी के सामने कौन खिलाड़ी किस तरीके का शॉट खेलता है। अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह के सामने कौन खिलाड़ी को हम यूज़ कर सकते हैं। 14वें ओवर में जब बुमराह आए तो वहाँ मोहम्मद रिजवान जो बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं जब उनका उस विकेट मिला उस ओवर में तो टीम इंडिया को लगा कि भाई यहाँ मैच जीत सकते हैं। और हमने ये डिसाइड किया था कि 1 विकेट और किसी तरीके से हमारे हाथ में आ जाए, क्योंकि नए खिलाड़ियों को वहाँ पर एडजस्ट करने में बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। इस टीम में जो इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में जो जीत का श्रेय रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में दिया, वो दिया था 2 खिलाड़ियों को। एक जसप्रीत बुमराह जिन्होंने 3-4 विकेट निकाले थे और एक यहाँ पर उन्होंने जो तारीफ़ की थी ऋषभ पंत की, जो जीत का श्रेय उन्होंने दिया था ऋषभ पंत को दिया था कि भाई बंदे ने 31 गेंदों में एक ऐसी पिच पर रन बनाया जहाँ बल्ला और गेंद का संपर्क होना इतना मुश्किल था, वहाँ इन्होंने रन बनाए थे 42 रन। और जिस तरीके से आपको मालूम है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मुकाबला था एक हाई वोल्टेज मुकाबला होता है, वो तो अपनी जगह होता है, लेकिन जब मैच ख़त्म होता है और उसके बाद जो जतिन सप्रू जो लाइन बोलते हैं भाई, बड़ी कमाल की लाइन बोलते हैं। आप लोग मुझे वीडियो में कमेंट करके बता दो कि जतिन सप्रू में इंडिया और पाकिस्तान के उस मुकाबले को ख़त्म होने के बाद क्या बोला था। हालांकि मैं आपको उस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि उन्होंने क्या बोला था, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी याद करके उस मेमोरी को एक बार मुझे कमेंट करके बता दें। और जो जतिन सप्रू ने ये बोला था कि देर रात न्यूयॉर्क से आया है पैगाम, भारत ने पाकिस्तान पर फिर जीत लिया है ये मुकाबला, कुछ इस तरीके की उन्होंने लाइन्स बोली थी। अभी मुझे लास्ट वाली थोड़ी ठीक से याद नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। और अगले पार्ट में हम बात करेंगे 2023 19 नवंबर 2023 जो ऑस्ट्रेलिया ने हमें अपने घर में वर्ल्ड कप फाइनल में हरा के जो हमें दुख दिया था, उसका बदला टीम इंडिया ने किस तरीके से लिया, क्या प्लानिंग थी टीम इंडिया के अंदर, क्या प्लानिंग थी रोहित शर्मा के पास कि पाकिस्तान के जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया को हराओ और ऑस्ट्रेलिया को बाहर भी करो सुपर 8 से और अपनी पिछली फाइनल की हार का बदला भी लो। तो अगली पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रणनीति बनाई थी और वहाँ उन्होंने किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो इम्प्लीमेंट की थी अपनी रणनीति और ऑस्ट्रेलिया को ना सिर्फ हराया था बल्कि अपनी पिछली हार का भी बदला लिया था और वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2024 से भी बाहर गया था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि अगला पार्ट भी मैं जल्द से जल्द बनाऊँ, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगली पार्ट में, जब तक जय हिंद जय भारत।